मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन में आपका इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं। हर जगह सभ्यता के पैमाने हैं कि देखो कोई व्यक्ति के साथ कुछ भी है तो आप इस तरह से टोको मत, देखो उसको इस तरह से बोलो मत, देखो वहाँ ऐसे हंसो मत, देखो वहाँ ऐसे रो मत। सारे चीज़ों में कटिंग छटनिंग एक कैंची लेकर के हम एक लगे पड़े हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने आंगन में एक बड़ी खूबसूरत फूल का पेड़ लगाया। पौधा नहीं था, वो पेड़ था, और वो जंगली की तरह वो उगने लगे और उसकी शाखाएं इधर उधर फैलने लगी। लोग आते और मुझसे कहते, गुरुजी आपने ये कितना शानदार पौधे को, तो आपने इसका कटनी छटनी नहीं करते, आप इसको ज़रा डिजाइन बना के काट दिया करो, आप थोड़ा इसको ऐसे कर दिया करो, आप ज़रा उसको ऐसे कर, बड़ा सुंदर दिखेगा। तो मैं बोलता था क्या है कि मुझे ये काटने छाटने का आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, और मुझे लगता है कि इसकी जो स्वभाव है, इसकी जो जंगलीपन है, ये मुझे बड़ा भा रहा है। पर उनको बुरा लगता, उनको लगता कि इसको एक डिज़ाइन में होना चाहिए था ये पेड़, जो बिल्कुल डिज़ाइन में नहीं है। इसको एक शेप देनी चाहिए। मित्रों, इस समय हम अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ ज़रा यही कर रहे हैं। उनकी जो मौलिकता है, उनकी जो सूक्ष्मता है, उनकी जो सोच की जो दायरा है, हम बचपना से उस पर एक फ्रेम बना देते हैं और सारी चीज़ों को इंचों और सेंटीमीटर के हिसाब से उनके जीवन जीने को मजबूर करते रहते हैं। और वो अंदर से इतने दमित हो जाते हैं, इतने कुंठित हो जाते हैं। वो बाहर से सुंदर डिज़ाइन तो दिख जाता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको प्रणाम किया जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है, पानी परोसा जा रहा है, चाय पानी दिया जा रहा है, लोगों के सामने ऊँचे स्वर में बात नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल सभ्यता से पेश हो रहा है। मतलब वो इतने अपने आप को मशीनी जीवन में ढाल लेते हैं और अंदर ही अंदर उसकी जो बगावत करते रहते हैं, वो दबाते रहते हैं उस बगावत को दबाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन उसका वास्तविक जीवन नहीं है। ये गैर वास्तविक जीवन जीते जीते वो इतनी दमित हो जाते हैं कि जब उसको अपनी लाइफ की ऊंचाइयों को प्राप्त करना होता है, तब वो सही गलती का फिर उसको समझ नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि वह क्या सही है क्या गलत है, ये दुनिया भर की ये जो कसावटें थी बचपन से, जो उनको नहीं दिया गया, उनको अपनी तरह से जीवन जीने की जो थोड़ी बहुत आज़ादी, पूरी नहीं तो कुछ तो होनी चाहिए थी, और हम उसको सुंदर बनाने के चक्कर में, हम उनको ज्ञानमन बनाने के चक्कर में, हम उनको बड़े अमीर बनाने के चक्कर में, हम उनको बड़े अफसर बनाने के चक्कर में, हम उनको सभ्य मनुष्य बनाने के चक्कर में, हम उसको शानदार मनुष्य बनाने के चक्कर में, हम उनको जानदार बनाने के चक्कर में, हम उनको वजनदार बनाने के चक्कर में उनको हमने खोखला बना दिया। उसके अंदर से न उस सृजन का गुण आ रहा है, न उनके अंदर से आनंद उमंग रहा है, न उनके अंदर से प्रेम उमंग रहा है, न उनके अंदर से कोई अच्छा है क्या बुरा है का उसका जजमेंट नहीं हो रहा है। उसका विवेक और उसकी जो अभिव्यक्ति है और उसकी अनुभूति है पूरी तरह से गडमड है। और जब अनुभूतियाँ, अभिव्यक्ति और विवेक, जोश, होश और ध्यान जीवन में जो पाना है, गोल जो है उनका, जो लक्ष्य जो है, जो वो करना चाहता है, वो करना क्या चाहता है यही उनको समझ में नहीं आ रही। क्योंकि हम बाल्यकाल से, बचपना से, चाइल्ड है उसी दिन से, वो अभी ठीक से पैदा ही नहीं हुआ है, और हम उसके दिमाग में ये भरने लगते हैं कि तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है, तुमको ऐसे जीना है, तुमको वैसे जीना है। यानी हम उसको आदमी कम खिलौना ज़्यादा बना देते हैं, मशीन ज़्यादा बना देते हैं। मनुष्य का जो स्वाभाविक नेचर है, हम उसके प्रकृति को इतनी काट छाँट कर देते हैं, वो इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल हो जाता है, वो इतना ज़्यादा कृत्रिम हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा दिखावटी हो जाता है कि वो अपना असली चेहरा ही भूल जाता है, वे अपने मायने ही भूल जाते हैं, वे अपने औकात ही भूल जाते हैं, वे अपनी पावर ही भूल जाते हैं। और इस संसार में बन सकता है, अफसर बन जाता है, क्या बहुत कुछ बन जाते हैं, पर उसकी जो मानवीय पतन है, जो उसके अंदर की जो नैतिक पतन है, जो उसके अंदर के जो गुणों की पतन है, जो उनके अंदर की जो एक शक्ति, जो अपने को जानने की शक्ति है, इस मनुष्य बनने का जो पावर है, या जो मनुष्य की शक्ति होती है, ये मनुष्य के अंदर में जो अतुलित और भंडार जो है पावर का, वो उससे बिल्कुल अनजाना रह जाता है। वो पूरे जीवन भर फिजिकल हो जाता है, मैटर हो जाता है, तुलनात्मक हो जाता है। इसके तुलना उसके तुलना,
ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये गरीब, ये अमीर, यहाँ यहाँ यहाँ, ये उसकी पूरी लाइफ इस तरह से चलता है कि मानो वो सिर्फ जन्म इसीलिए लिया हो कि उसको एक दूसरा मशीन मानव बन जाए। उसके जीवन का क्या उद्देश्य है उसके वो भूल ही चुका होता है। इस धरती पे वो किस लिए आया है वो भूल ही चुका होता है। महान वैज्ञानिक हमारे आइंस्टीन जब कहते थे कि हमको स्पेस देना चाहिए अपने लाइफ में अपने भीतर अच्छे और बुरे दोनों गुणों को वॉच करने का एक अपने को टाइम देना चाहिए और अपने भीतर में क्वेश्चन उठना चाहिए कि मैं आज का जीवन क्यों जी रहा हूँ, मैं अभी का जीवन क्यों जी रहा हूँ, मैं इस वक्त की सांसें क्यों ले रहा हूँ, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मेरी माइंड में ये जो भी सोच आ रहा है वो सोच किस लिए आ रहा है, क्या मेरा जन्म का जो मैंने इस धरती पर यह मानव शरीर जो मुझे मिला है या जो मुझको एक शानदार यंत्र जो मिला है, मेरे इस यंत्र के अंदर में क्या क्या दिव्य शक्तियाँ हैं, कौन कौन से अद्भुत चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी पावर है जिसको मैं प्राप्त करके अपने इसी शरीर के रहते हुए मैं उस गुण को प्राप्त कर लूँ जिसके लिए ये ईश्वरीय शक्ति कहा जाता है। यह ब्रह्मांड इतनी बड़ी ब्रह्मांड है कि आप उस ब्रह्मांड की कल्पना करते करते आपकी उम्र बीत जाएगी। तब क्या ऐसे कोई शक्ति था कि जो हम टाइम और स्पेस के उस पार चले जाएं? ऐसा कोई क्या मैथमेटिक्स था कि हम टाइम और स्पेस के ऊपर जा कर के अपने लाइफ को हम जी सकें, हम उस यात्रा में जा सकें जहां टाइम और स्पेस दोनों को हम लाइट में बदल सकें, एनर्जी में बदल सकें और अपने को भी उस एनर्जी पावर में, उस एनर्जी में अपने को उस यात्रा में ले जा सकें। मित्रों, इसके लिए भारतीय प्राचीन वैज्ञानिकों ने यानी प्राचीन भारतीय ऋषियों ने, जिसको हम ऋषि मुनि कहते थे, आज के युग में उसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं, खोजी कहते हैं, शोधार्थी बोलते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र दिए और ऐसे हमारे जो रिसर्चर थे, ऐसे जो शोधकर्मी थे, ऐसे जो शोध कार्य करने वाले महान ऋषि हुए हैं, जिसको हम ब्रह्मर्षि भी कहते थे, फिर विश्वामित्र भी कहे, फिर राजर्षि भी कहते थे, जो अलग अलग कैटेगरी का जो जिसने रिसर्च किया था उसका अलग अलग पद दे दिया गया था। तो ऐसे जितने भी ब्रह्मर्षि हुआ करते थे, ब्रह्मर्षि का मतलब ही होता था कि उन्होंने टाइम और स्पेस की पूरी मैथमेटिक्स को वो समझ चुका है और जीवन में वह फॉलो भी कर चुका है, वो उसके अनुभव से भी गुजर चुका है, वह उस यात्रा से भी चला जाता है, उसके सारे वह अपने शरीर के जितने भी उसके अंदर में जो पावर है उस पावर को वह इस्तेमाल करना भी जानता है। मित्रों, जीवन के यह परम उद्देश्य, परम लक्ष्य को जब हम जानते हैं तब तक हमारा उम्र इतना घट चुका होता है कि हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, हमारी जो शरीर की जो स्टेमिना है, हमारी जो सांसों की जो शक्ति है, हमारी जो माइंड का पावर है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं, हमारी जो ब्लड्स है, इनमें अब वह पावर नहीं रह जाता। क्यों? तो क्योंकि जीवन भर हम उसको गटर करते रहे हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध करते रहे हैं, उसके क्षरण विपरीत कार्य करते रहे हैं। हमने अपने जड़ को काटते जड़ के ऊपर मट्ठा डालते रहे हैं, जड़ को काटते हैं, जड़ के ऊपर मट्ठा डालते हैं, अपने को कैंची से काट देते हैं, अपनी प्रकृति को आर्टिफिशियल कर डालते हैं, सिर्फ अपने इस सभ्यता के नाम पर, एक सुंदरता के नाम से, एक लोगों को नज़र में अपने को बेहतर साबित करने के लिए। मित्रों, कभी जीवन में क्षण मिले, अवकाश का समय मिले, वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए, स्वयं के लिए 1 घंटा अवकाश लेनी चाहिए। उस अवकाश में आप कुछ भी पूर्वाग्रह न रखें, कुछ भी ना सोचें, कारोबार के बारे में ना सोचें, घर परिवार के बारे में ना सोचें, यहाँ तक कि आपका जीवन कैसा चल रहा है उसके बारे में भी ना सोचें, आपके अंदर में क्या अच्छा है या क्या बुरा है इसके बारे में भी ना सोचें। उस 1 घंटे में हम सिर्फ और सिर्फ हम एक यात्रा में निकलें। क्या यात्रा में निकले? हमारे इनर सिस्टम की यात्रा में निकले और अपने को यदि हम ठीक कर लें, अपनी इन कोशिकाओं से, अपने इस रक्त नलिकाओं से, अपने इस ज्ञान इंद्रियों से, अपने तमाम तरह के इंद्रियां हैं, उससे अपनी भावनाओं को, अपने विषयों को और अपने माइंड पावर को और अपने भीतर में जितने भी
शक्तियाँ हैं, हमारे जो मेरुदंड की शक्तियाँ हैं, हमारे जो बोन मैरो की शक्तियाँ हैं, और हमारे यह जो मस्तिष्क में जो हमारा 99% या 90% जो डार्क एरिया है, उस डार्क एरिया में हमारी पावर बहुत शक्तिशाली है। हम उस यात्रा में निकले। ज़रा देखें तो सही कि हमारी जो सांसें हैं यह हमको किस तरह से प्राण देती है, ये किस तरह से हमारे जीवन को यह बनाती और बिगाड़ती है। यह हमारी जो सांसें हैं उनका संबंध हमारे मस्तिष्क के उस डार्क एरिया से बहुत गहरा संबंध होता है, उस अचेतन मन से बहुत गहरा संबंध होता है। फुर्सत के क्षण निकाले मित्रों, और आप अपने लिए, नितांत अपने लिए 1 घंटा का वक्त आप निकाल के देखिए। जो जीवन में जो आप काम करते हैं करते रहिए, जो आपका पेशा है करते रहिए, जो आपके विचार है आप उस विचार में पकड़ने रखना है तो पकड़िए, छोड़ देना है तो छोड़ दीजिए, कीजिए। यह प्रयोग यदि आप मित्र साल भर तक करते हैं, लगातार प्रतिदिन करते हैं, बिना नांगा किए करते हैं, बस इस यात्रा को करते समय एक सावधानी रखना जरूरी है कि क्या करना है आपको। पहले 10 मिनट का दोनों नासिका छिद्र से गहरी सांस लेना है और अंतः कुंभक करना है, और उसके बाद सांस को धीरे धीरे करके बाहर छोड़ देना है और बाह्य कुंभक करना है। यह 15 मिनट का प्रयोग पहले करें प्राणायाम का, और उसके बाद आप सिर्फ अपने यात्रा में निकल जाए। इसका जो आपको जो आनंद होगा, इसकी जो प्राप्ति होगी, इसमें जो उपलब्धियां होंगे, खुद आप अपने आप लाइफ में जो चेंज आपको मिलेगा, आप कितना बदल चुके होंगे, आप इतने पावरफुल हो चुके होंगे कि शायद जिसका अनुमान अभी आपको नहीं है। तो चलिए मैं उस प्राणायाम को आप करके एक बार नमूना के लिए दिखाता हूँ। मित्र, आप क्या करेंगे, दोनों हथेली के 5 उंगलियों को इस तरह से आप एक बंद बनाएंगे, मुद्रा बनाएंगे। ये 5 उंगलियां आपस के सिरों को टच तो हो, लेकिन किसी के ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई अतिरिक्त दबाव ना हो, कुछ भी दबाव ना हो। और आप ये दोनों आप इस तरह से आप पद्मासन लगा करके बैठ जाइए, या सुखासन में बैठ जाइए, या कुर्सी में बैठ जाइए। ध्यान रखें कि आपका नंगा पाँव ज़मीन को न छूता हो, यानी किसी प्रकार के फर्श को न छूता हो, और आप आंखें बंद करके जो भी दिखाई देता है देखने दीजिए, मन जो भी करता है करने दीजिए। वहाँ किसी प्रकार का आपको कोई बलात् उपयोग नहीं करना है, कोई ज़बरदस्ती आपको रोक टोक नहीं करना है, कोई ज़बरदस्ती आपको उस पर अपना कोई विचार नहीं घुसेड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। वो अपने आप धीरे धीरे कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो आपके अंडर में काम करना शुरू कर देगा। और बस ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। आपने गहरी सांस खींचा, सांस पर ध्यान दिए, उसकी आवाज़ को, आपने ध्वनि को सुना, उस ध्वनि को सुनते रहें, और धीरे धीरे आप अपने पेट में पूरी तरह से हवा को भरने दीजिए, और गुदा के स्थान को धीरे से ऊपर खींच करके बंद कर लीजिए। तब तक ये बंद रखे रहें, उस गुदा को संकुचित करके ऊपर खींच लें, जब तक आप पूरी सांस आपको बाहर निकलने के लिए आप बेचैन ना हो जाएं, तब तक आप पेट में सांस को रखे रहिए। और जैसे ही आपको बेचैनी महसूस हो, थोड़ी देर तक उस बेचैनी को भी साधने की कोशिश कीजिए, और फिर भी लगे कि अब सांस लेना अनिवार्य है, यानी सांस छोड़ना अनिवार्य है, तब आप गुदा के संकुचन को ढीला छोड़िए और सांस को बाहर निकलने दीजिए। अब पूरी तरह से आप बाह्य कुंभक कीजिए, पूरी पेट को पिचका दीजिए, और ऐसी अवस्था में चुप रहिए, अपने आप को, अपने आँख बंद की चीज़ को देखते रहिए। जब फिर आपको वही बेचैनी महसूस हो, अब सांस लेना अनिवार्य है, बिल्कुल सांस के बगैर हमारा अब कोई काम चलने वाला नहीं है, तब आप फिर दोनों नासिका से गहरी सांस धीरे धीरे खींचिए। बस ये प्राणायाम आपको 15 मिनट पहले करना है मित्र, और फिर उसके बाद आप 45 मिनट का जो वक्त आपका बचता है, उस पर आप अपनी यात्रा में निकल जाइए। ये जो यात्रा में जो आपको अनुभव मिलेगा, उस यात्रा में जो आपको नॉलेज मिलेगा, उस यात्रा में जो आपको पावर मिलेगा, वो आपका अपना होगा। उस यात्रा में जो शब्द मिलेंगे वो आपके अपने होंगे। इस यात्रा में जो ध्वनि मिलेगा वो आपका अपना होगा। इस यात्रा में जो आपका दृश्य मिलेगा वो आपका अपना होगा। इस यात्रा में जो भी अच्छाइयाँ मिलेंगे
वह भी आपका अपना होगा, कहीं से उधार का ज्ञान नहीं होगा। आप अपने इस लाइफ को पूरी प्रैक्टिकल करके, पूरी प्रयोग करके आप जान सकते हैं। आप अपनी इस इनर यात्रा में एक बार निकलने की कोशिश कीजिए और अपने लाइफ का 23 घंटा इस संसार के लिए बिताइए, परिवार के लिए बिताइए, बिजनेस के लिए बिताइए, अपनी इस संसारिक सारे चीज़ों के लिए बिताइए। पर आप यदि यह 1 घंटा का समय आप अपने लिए निकाल लेते हैं, वो आपका अपना होगा, वो आपका अपना निजी धन होगा, वो आपका अपना जीवन के इस पार भी वो काम आएगा और जीवन के उस पार भी काम आने वाला है। एक ऐसा आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा कि जिसके लिए आप इस संसार में, इस पृथ्वी में और माँ की कोख में, गर्भ में आप आए, 9 माह तक आपने वह कठिन पीड़ा को सह करके विकसित हुए और आप इस संसार में आए और इस संसार में आप इतने जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं और अंत में जाते समय आपको 1 चम्मच जल और इस हाड़ मांस के शरीर को या तो लोग दफना देंगे या तो जला देंगे और एक दिन आपकी मृत्यु पर शोक सभा के नाम पर एक शानदार पार्टी की जाएगी और आपके कमाए हुए इस धन दौलत को आपके जो आने वाले संतान हैं वो अपने हिसाब से उसको खर्च करेगी। आपके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है उसे देखकर कहीं पीड़ित ना हो, आपके अंदर का जो कारण शरीर है उसे देखकर, इस क्रिया को देखकर कहीं पीड़ित ना हो, कहीं जीवन में आपको पछताना ना पड़े। इसलिए मित्र, आज से अपने लिए 1 घंटे का जीवन आपका अपना जीवन, एक सूक्ष्म यात्रा, एक इनर यात्रा, अब एक शानदार यात्रा के लिए मन बनाइए और निकल पड़िए। निश्चित तौर से आपको इसमें काफ़ी लाभ होने वाला है। बेनिफिट के अलावा इसमें और कुछ नहीं है, हानि के तो कुछ है ही नहीं। इसके साइड इफ़ेक्ट में ये हो सकता है कि आपका हाथ पैर का दर्द जाता रहे। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपकी किडनी की बीमारी कम हो जाए। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपका शुगर लेवल बैलेंस हो जाए। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपका हार्ट का जो अटैक है वो आना बंद हो जाएगा। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आप जीवन में अच्छे और बुरे की आप पहचान कर सको। आपका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपने जो ज़िंदगी में जो चूक किया है, भूल किया है, उसको सुधारने लग जाओ। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आप अपने जीवन को नए सिरे से देखना शुरू कर दो। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपके विचार में बदलाव आ सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपका जीवन बिल्कुल और नए अनुभवों से गुजरने वाले होंगे, नई चीज़ों को आप देखेंगे, नए तरह के लाइफ में आपका बदलाव हो सकता है। मित्रों, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होने वाला है। तो हम कभी फिर अपने जीवन के ऐसे छोटे छोटे बातों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।